अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेके स्टडी इन्फो। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज से एक नई लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की। स्पेशली जो सुपरवाइज़र का सिलेबस है वहाँ पर जनरल साइंस के डायरेक्टली टॉपिक्स मेंशन है। तो एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, साथ ही साथ आपके MCQs भी हो जाएँ। तो ये जो सीरीज़ रहेगी बाकी जो JKSSB एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जनरल साइंस आपके हर किसी JKSSB एग्ज़ाम में रहता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, जो भी बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आज जो आपके टॉपिक में आपके जो जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं उनमें एक टॉपिक है आपका वाइटामिन्स। वाइटामिन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो वाइटामिन्स हैं आपके ये क्या होते हैं। वाइटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये, और जिसकी नीड रहती है एक ऑर्गेनिज्म को ताकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर से फंक्शन करे। आपको पता होगा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स माइक्रो आपके और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। याद रखिएगा ये जो वाइटामिन्स हैं ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना मेटाबॉलिज्म उसका चलता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी जीता है और उसकी जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलती रहती है। बहुत सारे जो वाइटामिन्स हैं वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ते हैं, जो आप फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, और कुछ एक आध वाइटामिन आपकी बॉडी के अंदर भी बनते हैं। अब वाइटामिन को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बेस पे हमने इसको दो जो टाइप्स हैं उसमें क्लासिफाई किया है। पहला है आपका फेट सॉल्युबल। अब फेट सॉल्युबल में आपका क्या है, वो वाले वाइटामिन्स जो आपके फेट और ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये आपके स्टोर रहते हैं कहाँ पे, लिवर में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एक कनेक्टिव ये टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड टाइप का, और ये जो होती है इसकी सेल्स जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो फेट से बनी होती हैं। अब जो फेट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं इनकी एग्जांपल आपको आती है विटामिन ए, डी, ई और के। शॉर्ट में आप याद रखेंगे KEDA, कीड़ा। अब जो आपका सेकंड टाइप है वो है आपका वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल नाम से ही पता चल रहा है जो पानी में सॉल्युबल हो। ये आपको अपने डाइट में रेगुलर लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये जब आप एक्सक्रीशन करते हैं, आप जो यूरिनेशन करते हैं तो यूरिनेशन के थ्रू ये आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए आपका डाइट ऐसा रहे कि जिसमें ये जो वाइटामिन है ये कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में जाते रहें। अब इनकी एग्जांपल में विटामिन B और C आता है, लेकिन आपको पता है जैसे B विटामिन का एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन एक्सेप्शन जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि आपके जो विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो आपके अंदर अलग तरह की डिजीज़ आती हैं। जिस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी उसी डेफिशिएंसी के कारण आपकी बॉडी में उस तरह का डिजीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है ये जो वाइटामिन्स हैं सबसे पहले डिस्कवर किए किसने, FG हॉपकिंस ने। याद रखिएगा एग्जामिनर पूछ सकता है कि सबसे पहले वाइटामिन्स को डिस्कवर किसने किया, और जो वाइटामिन्स जो टर्म है ये दी C फंक ने। और विटामिन D के बारे में आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि विटामिन D हमारी बॉडी के ही अंदर बनता है। कैसे बनता है, जो सन की रेज आती हैं उसकी वजह से हमारी जो स्किन है इस लाइट को ट्रैप करती है और बॉडी के अंदर आपका विटामिन D बन जाता है। और विटामिन D आपको पता है बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इन विटामिन की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में रहनी चाहिए कंटिन्यूस, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। चलिए अब देखते हैं इस चार्ट में, ये जो यहाँ पर चार्ट है इसमें एक साइड पे विटामिन है, उनका केमिकल नाम, उनकी डेफिशिएंसी और उनके क्या सोर्सेज हैं। एग्जामिनर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होगी, या तो पूछ सकता है विटामिन ए के सोर्सेज कौन से हैं, या तो विटामिन ए का केमिकल नाम वो आपको पूछ सकता है कि रेटिनॉल इज़, नीचे होगा ऑप्शन में विटामिन A, D, E, K, ऐसे ही चार ऑप्शन आपके रहेंगे।
विटामिन ए का जैसे मैंने बताया केमिकल नेम रेटिनॉल है, कैरोटिनॉइड्स भी इसका नाम है। इससे आपको डिजीज़ कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को और एक नाम है, इसका नाम जो है वो है निक्टेलोपिया। और एक डिजीज़ होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, वो है हाइपरकेराटोसिस। और एक नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है केटोमैलेशिया। और इसके जो सोर्सेज हैं आपके, वो है आपका ऑरेंज है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, और स्क्वैश है, पम्पकिन है, स्पेनिश है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये डिजीज़ हो जाती हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फिश में, एग्स में, लिवर में और मशरूम्स में। नेक्स्ट आपका विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल जो नेम है वो है टोकोफेरॉल या टोकोट्राइइनॉल्स भी इसको कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाती है? इनफर्टिलिटी से बेटर रहेगा स्टेरिलिटी। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो है आपके बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। और ये जो डिजीज़ होती है विटामिन के की वजह से, वो आपका जो ब्लड है वो जल्दी क्लॉट नहीं हो जाता है जब भी आपके बॉडी पे कोई इंजरी हो। और इसके जो सोर्सेज हैं विटामिन के वो हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी1। अब बी का ग्रुप पढ़ेंगे हम। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन। और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है बेरी। और एक नेक्स्ट डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं वर्निके कोर्सोकैफ सिंड्रोम, या आप किसी तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है ओटमील, राइस है, वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर है, पोटैटोज़ है, लिवर है और एग्स है। नेक्स्ट आपका विटामिन है विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। और इससे जो डिजीज़ होती है क्रैकिंग ऑफ स्किन होता है, एडिश आई होती है, क्रैकिंग ऑफ टंग होता है। आप जाके एक बार इसको देख लेंगे गूगल पे कि इन डिजीज़ में कैसे सिम्टम्स होते हैं। ये सब वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद भी रहेगा। अब इसके जो सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बनानास, पॉपकॉर्न और ग्रीन बीन्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी3 का केमिकल नेम है नायासिन, या इसको निकोटिनिक भी कहते हैं। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो है प्लेग्रा। और नेक्स्ट डिजीज़ भी होती है वो है ग्लॉसिटिन। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है आपका मीट है, और ब्रोकोली है, और एवोकाडोस भी इसका सोर्स है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। और इससे क्या हो जाती है डिजीज़? प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जिसको एक्रोमोट्रिशिया भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम, इससे हो जाता है। एक बार गूगल में जाके बर्निंग फीट सिंड्रोम या एक्रोमोट्रिशिया को आप सर्च करके देखेंगे कि ये कैसी कंडीशन है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है आपका मीट है, फिश है, एग्स है, और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं आपकी, और मशरूम है, और ट्री नट्स हैं। नेक्स्ट है आपका बी6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन में क्या होता है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बॉडी का रहता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या है? मीट है, वेजिटेबल है, ट्री नट्स है, और बनाना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी7 का केमिकल नेम क्या है? याद रखिएगा, बायोटिन। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। और इससे जो डिजीज़ होती है वो है डर्मेटाइटिस। ये स्किन डिजीज़ होती है। और एटर्निटिस भी होता है, और आपका एनीमिया भी होता है। एनीमिया याद रखेंगे आप, आयरन डिजीज़ से भी आपका एनीमिया होता है, जिसको शॉर्ट में FE लिखते हैं जो इसका। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है रॉ एग यॉक, लिवर, पीनट्स और वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी9 का जो केमिकल नेम है वो है फॉलिक एसिड या फॉलिनिक एसिड। और इससे जो डिजीज़ होती है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट्स। याद रखेंगे इसको। और ये पाया कहाँ जाता है? लीफी वेजिटेबल्स में, पास्ता में, ब्रेड में, सीरियल में और लिवर में। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी12, इंपॉर्टेंट है ये आपका।
और इसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामिन, और इसका जो जो डिजीज़ होती है वो है परनीशियस एनीमिया। और इसके जो सोर्सेज हैं मीट है आपका और बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे स्कर्वी वाली डिजीज़ होती है जिसमें जो गम्स होते हैं वो ब्लीड कर जाते हैं, और इसको पाया जाता है पेपर में, साइट्रस फ्रूट्स में। साइट्रस फ्रूट में आपका लेमन आता है, ऑरेंज भी आता है, और कुछ स्प्राउट्स। ठीक है, तो ये थे आपके वाइटामिन्स। यहाँ पर अब हम एमसीक्यूज़, कुछ जो एमसीक्यूज़ मैंने रखे हैं आपके लिए, इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कहता है शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड ड्यू टू। देखिए कुछ एमसीक्यूज़ जो यहाँ पे हैं, ये इसमें जैसे ये पॉइंट है, आप ऊपर हमने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसको याद रखेंगे आप। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईटिंग द लिवर ऑफ ए पोलर बियर। अगर पोलर बियर का लिवर कोई खा लेगा तो उसको ये वाली डिजीज़ होगी। कौन सी? शॉर्ट टर्म या एक्यूट विटामिन पॉइजनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोलिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके ब्लैक करंट्स। आप जाके एक बार गूगल में सर्च करके देखेंगे ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जैसे हमने पढ़ लिया ऊपर ही। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरी इज कॉज्ड ड्यू बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ ससेप्टेबल टू डेवलपिंग स्कर्वी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जिसे हमने ऊपर देख लिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए लॉन्ग टर्म एल्कोहलिक पर्सन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शन एज बोथ ए विजुअल पिगमेंट एज वेल एज हार्मोन। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिनल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कॉज मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ऊपर हमने ये पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर आई होप आपको पता होना चाहिए। कमेंट में आप ज़रूर से बता देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ ए फेट सॉल्युबल विटामिन। हमने फेट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं पढ़ लिया। इस तरीके से आपका विटामिन्स वाला टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार हो जाता है आपके लिए। जितना मैंने आपको ऊपर बताया उसी में से आपका सवाल बनेगा। कुछ एमसीक्यूज़ भी साथ साथ में हमने किए, और भी अगर आपको कोई बुक या कोई सोर्स होगा वहाँ से भी आप एमसीक्यूज़ और कर सकते हैं। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप कोई और भी सजेशन देना चाहते हैं या किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट और लानी होगी तो आप ज़रूर से कमेंट में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।